जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। भुखमरी एक युद्ध अपराध है। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नरसंहार की दर्दभारी दास्तान। रोम में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख सिडनी मैकेन ने कहा, अगर हम गजा के उत्तरी इलाकों में पहुंचाने वाली मदद के आकार में तेजी से वृद्धि नहीं करते हैं तो अकाल का आना तय है, यहाँ आना ही है। इजरायली युद्ध के जरिए किए जा रहे नरसंहार में गजा में अब तक 30,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और आम लोग अकाल के कगार पर पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के अस्थायी ऑब्जर्वर रियाज मंसूर ने कहा कि 5 लाख से अधिक लोग अकाल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और पिताओं के लिए अपने बच्चों को दिन रात भूख से रोते हुए सुनना, ना दूध ना रोटी और कुछ भी नहीं होने का और क्या मतलब है। वर्तमान में 2000 चिकित्सा कर्मचारी हैं जो उत्तरी गजा में बुनियादी चिकित्सा सुविधा चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी अस्पताल की सुविधा के बिना और अक्सर बिना बिजली या पानी के काम कर रहे हैं, जिनमें दवाओं की बहुत सीमित आपूर्ति भी शामिल। अब गजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये कर्मचारी खुद एक गंभीर स्थिति में आ गए हैं। जून 1977 में सशस्त्र संघर्ष में मानवीय कानून पर एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए जिनेवा कन्वेंशन 1949 का विस्तार किया था। उस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि युद्ध की एक विधि के रूप में नागरिकों का उत्पीड़न निषिद्ध है। हमलावर बलों को नागरिक आबादी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी ऐसी वस्तु जैसे खाद्य पदार्थ और पदार्थों के उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र, फसलें, पशुधन, सिंचाई कार्य, पेयजल प्रतिष्ठान और आपूर्ति पर हमला करना, नष्ट करना, हटाना या बेकार करना निषिद्ध है। 2 दशक बाद जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने रोम कानून 1998 के तहत लिखा था, जब उन्होंने युद्ध अपराधों के शीर्षक के तहत भुखमरी पर एक खंड अनुच्छेद 8 को जोड़ा था, जिसमें कहा गया था कि जानबूझकर नागरिकों के लिए भुखमरी को युद्ध के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल करना, उन्हें उनके जिंदा रहने वाली किन्हीं भी जरूरी वस्तुओं से वंचित रखना, जिसमें जानबूझकर राहत आपूर्ति में बाधा डालना भी शामिल एक युद्ध अपराध माना जाएगा। रोम न्यायिक अपराध मामला गठन किया गया, जो जब अपने खुद के संस्थापक दस्तावेज के आधार पर कार्य नहीं कर पाया, अपने दायित्वों पर चुप रहा है। 29 फरवरी को मानवीय सहायता वाले ट्रक गजा के उत्तरी भाग में आए। जब हताश लोग इन ट्रकों के ओर बढ़े तो इजरायली सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की और कम से कम 118 निहत्थे लोगों और नागरिकों को मार डाला गया। इससे अब आटा नरसंहार के नाम पर जाना जाता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 10 विशेषज्ञों ने एक सख्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया इजराइल 8 अक्टूबर से गजा में फिलिस्तीन लोगों को जानबूझकर भूखा मार रहा है। अब वह मानवीय सहायता और मानवीय काफिलों की तलाश करने वाले नागरिकों को निशाना बना रहा है। भोजन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत माइकल फाखरी, जिन्होंने उस बयान पर हस्ताक्षर किए, ने बाद में इजराइल के खिलाफ इस आरोप में जोड़ा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को बताया, इजराइल ने गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ भुखमरी अभियान चलाया हुआ है और ये बयान बेहद तीखे हैं। जानबूझकर जैसे शब्द और भुखमरी अभियान जैसे वाक्यांश सीधे प्रोटोकॉल और रोम संधि के आधार पर इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हैं। फकरी ने गजा के मछली पकड़ने के उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने वहां के रहने वाले 2.3 मिलियन फिलिस्तीनियों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने कहा है कि इजरायली बलों ने गजा के बंदरगाहों को नष्ट कर दिया, मछली पकड़ने वाली हर नाव और झोपड़ी को नष्ट कर दिया। रफा में से 40 में से केवल 2 नावें बची। खान यूनिस ने इजराइल के जो 75 छोटे पैमाने के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को नष्ट कर दिया। फकरी ने कहा कि इस विनाश ने गजा को भूख और भुखमरी की तरफ धकेल दिया। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में इजराइल 17 वर्षों में नाकाबंदी के माध्यम से गजा का गला
खोट रहा है, जिसमें छोटे पैमाने के मछुआरों को उनके क्षेत्रीय जल तक पहुंच से वंचित करना और प्रतिबंधित करना शामिल है। बमबारी के पहले महीने में इजराइल ने गजा शहर की प्रमुख बेकरियों पर बमबारी की। नवंबर 2023 में गजा पट्टी में बेकरी ओनर्स एसोसिएशन के अब्ले नासिर अल जामरी ने कहा कि ईंधन और आटे की कमी के कारण बेकरियां काम करने में सक्षम नहीं हैं। रोटी की कमी के परिणाम स्वरूप परिवारों ने खुबैजा या मालवा या पारफोरा नामक खरपतवार इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उसे मुख्य रूप से भोजन के रूप में उबालना शुरू कर दिया। उत्तरी गजा में 2 बेटों और उनके बच्चों के लिए भोजन बनाते समय फातिमा शाहीन ने कहा, हम रोटी के एक टुकड़े के लिए मर रहे हैं। इजराइल ने गजा में बेत हनोन और करेम अबू सलेम के चौराहे को पूरी तरह से खोलने से इनकार कर दिया। साथ ही गजा के को मिस्र से जोड़ने वाले राफा को पूरी तरह से खोलने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। चूंकि ये भूमि क्रॉसिंग बंद है और चूंकि इजराइल ने 2001 में यासर अराफत हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था, इसलिए गजा में खाद्य सहायता लाने का कोई आसान साधन नहीं है। हवा के माध्यम से भोजन आपूर्ति की डिलीवरी पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह समुद्र में एक बूंद जैसा, जहां कुछ खाने के पैकेज उतारे जाते हैं। अब समुद्री गलियारे बनाने की बात तो हो रही है, लेकिन क्योंकि इजराइल ने गजा के बंदरगाह पर बमबारी की है, इसलिए यहाँ कोई आसान विकल्प नहीं है। यह हास्यास्पद है कि अमेरिका ने कहा कि गजा के दक्षिणी हिस्से के तट पर एक अस्थायी घाट का निर्माण करेगा। गजा में एक दिन में कम से कम 500 ट्रकों को अनुमति देने के लिए राफा क्रॉसिंग को खोलना बहुत आसान होगा, लेकिन इजराइल इस विकल्प की इजाज़त नहीं देगा। गजा में दोस्तों को यह रमजान का महीना पहले की तुलना में अधिक कठिन लग रहा है। भुखमरी उनकी सामान्य स्थिति है, लेकिन अन्य रमजानों के विपरीत इसमें सुबह का भोजन, जिसको सहरी, और देर का रात का भोजन इफ्तार नहीं मिल पा रहा है। वहाँ केवल इजरायली लड़ाकू विमानों का 12 मासी शोर है, जो उनके पेट में भूख की कराहों से प्रबंधित होता है। इस तरह से गजा के और फिलिस्तीन के रहने वाले नागरिकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या यह जो विश्व का मानव संसाधन है वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या इसी तरह से इन घटनाओं को आगे अंजाम दिया जाता रहेगा? जय हिंद, जय भारत।